हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका मनीष। आज की इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है वोकेबलरी के बारे में। ठीक है। तो पिछली वाली वीडियो में जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे कुछ वर्ब के बारे में मैंने आपको बताया था। कुछ इंपॉर्टेंट रूल भी आपको मैंने बताए थे कि वर्ब को कैसे पहचानेंगे, कैसे उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, है ना। और कौन कौन सी वर्ब होती हैं, एक्शन वर्ब कौन सी होती हैं, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कैसे काम करती हैं। ये सब कुछ मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में पढ़ाया हुआ है और बहुत डिटेल में अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाया है। तो आप जा करके हमारी वो वाली वीडियो को देख सकते हैं। और अगर कोई भी इश्यू आपको होता है वर्ब को लेकर के, तो आप जो है वो वहां पर सारे कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो करेंगे वोकेबलरी के बारे में। और वोकेबलरी क्या है कि ये एक इंग्लिश का सबसे बड़ा पार्ट है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी यही है। कई सारे बच्चे ये बोलेंगे कि वोकेबलरी क्या मीनिंग ही तो होती है जो हमें केवल याद करनी होती हैं। ये तो बात ठीक है। अब मीनिंग तो बहुत सारी होंगी, है ना। सिनोनियम्स हमें बहुत सारे याद करने पड़ेंगे अगर हम मतलब कंपटीशन में भी जा रहे हैं या फिर किसी भी वनडे एग्जाम में जा रहे हैं। उसके बाद एंटोनियम्स भी हो गई, वोकेबलरी का जो पार्ट हो गया, और इडियम फ्रेजेस हो गए। मतलब हर किसी में वोकेबलरी है। अगर आप इंग्लिश रीडिंग भी करते हो तो वहां पर भी कोई मीनिंग आ गई, है ना। अब वहां पर कोई मीनिंग है, सपोज करो कोई रिग्रेट आ गया, कोई ऐसा वर्ड आ गया जहां पर अब आप समझ नहीं पाओगे कि मतलब इसका अर्थ क्या होता है। तो उन इसको भी हम क्या करेंगे, अच्छे से साथ में लेकर के चलेंगे कि हम वोकेबलरी को भी साथ साथ अच्छे से याद करते चलें। क्लियर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी बोलेंगे कि वोकेबलरी क्या, हम तो मतलब कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ पढ़ने का तरीका भी होता है कि हम किस तरीके से वोकेबलरी को याद करेंगे। ओके। तो चलो आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे वोकेबलरी, और इसके बाद भी हम बहुत अच्छी तरीके से वोकेबलरी को सीखेंगे। हाँ, जैसे कि उसको हम लोग क्या करेंगे, कुछ ट्रिक्स से सीखेंगे, है ना। रटेंगे नहीं। वोकेबलरी को जब भी पढ़ेंगे हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक्स से सीखेंगे। ट्रिक्स का मतलब क्या है, कोई वर्ड हमारे सामने लिखा है, सपोज रिग्रेट्स, रिग्रेट कोई ऐसा वर्ड लिखा है, या वोकेबलरी की कोई सी भी ऐसी मीनिंग लिखी हुई है। अब आप उसे क्या करेंगे, आप उसको स्पेलिंग के साथ पढ़ेंगे, REGRET, रिग्रेट मीन्स ये होता है। अब कहने का मतलब हमारा ये है कि आप उसको रटो मत। आप क्या करो, आप उसको एक ट्रिक्स के याद करो, क्योंकि जब ट्रिक्स से याद करेंगे तो वो चीजें क्या है, याद भी रहेंगी, है ना। और वो जब ट्रिक से याद करेंगे तो अच्छे से दिमाग में भी क्लियर होंगी और वो बैठ जाएंगी कि अच्छा इसका ट्रिक हमने ये लगाया था, इसका ट्रिक हमने ये लगाया था। तो वोकेबलरी को भी हम सेम इसी तरीके से याद करने वाले हैं और इसी तरीके से ही पढ़ेंगे। ठीक है। चलो शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। और वोकेबलरी हम लिखते जाएंगे और आप उसको अच्छे से चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर आप उसको स्टेप बाय स्टेप अपनी कॉपी पर नोट डाउन भी करते चलना। ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पर जो हम लिखते हैं, फर्स्ट नंबर जो हमारी आती है वो है VUSH। बताओ क्या होता है VUSH। वो क्या होता है, ये होता है झाड़ी। क्या होता है, झाड़ी। आपने देखा ना, जो झाड़ियां होती हैं तो हम उसको ही क्या बोलते हैं, वो VUSH। ओके। सेकंड आता है हमारा होस्ट, HOST। होस्ट क्या होता है, होस्ट होता है मेजबानी करना। मेजबानी तो समझते हो ना, कोई फंक्शन है या कोई ऐसी चीज है जहां पर कहते हैं ना इसका होस्ट कौन कर रहा है भैया, मेजबानी कौन करने वाला है। तो वही हम, आपने पढ़ा होगा, कुछ लोग जानते भी होंगे। तो होस्ट होता है मेजबानी करना। क्या काम है ना, एक स्पेलिंग को हम लोग 3 बार अच्छे से दिमाग लगा के पढ़ेंगे। HOST, होस्ट होता है हमारा क्या, मेजबानी करना। BUSH, बुश क्या होता है हमारा, झाड़ी। ठीक है। ये जो वर्ड है ये कई बार मतलब क्या होता है, जब आप रीडिंग करोगे ना तो वहां पर ये वर्ड आपको देखने को मिलेगा। आ जाओ थर्ड नंबर पर हम लोग पढ़ते हैं, वो है येट, YET। येट बताओ क्या होता है, येट होता है अभी तक। क्या होता है, येट होता है अभी तक। अभी तक आपने ये काम खत्म नहीं किया, अभी तक आप यहीं पर बैठे हो, अभी तक आप ये काम कर ही रहे हो, अभी तक आपने खाना खाया नहीं, ऐसे बोलते हैं ना। तो वहां पर एट लगाते हैं। बात आती है कि सर एट आ गया, कभी कभी हम इसको याद कर लेते हैं, समझ में नहीं आता।
कि भूल जाते हैं कि इसका मतलब अभी तक होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, येट, देखो लास्ट में क्या आया, टा आया, बोलो YET, येट। तो यहाँ पर भी क्या है, तक, देखो येट तक, येट तक, येट ट यानी तक। और या से स्टार्टिंग का पहला एक जो ध्वनि बोलते हैं उसे पढ़ो, या मतलब आ, अभी। अब यहां से पकड़ लो ऐसे, इसका मतलब तक निकल रहा है, इसका मतलब या मतलब अभी। कुछ राइमिंग वर्ड जैसे मतलब ऐसा आ रहा है जैसे कि मतलब सिमिलर जो हम लोग शब्द बोल रहे हैं वो सिमिलर एक जैसे मतलब शब्द निकल, साउंड निकल रहे हैं। तो हम जो आपको बताना चाह रहे हैं यहाँ पर वो क्या है, वो यही है जो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आप थोड़ा पकड़ो चीजों को। सपोज करो आपने ये रट लिया YET, येट मीन्स होता है अभी तक, आपने ये रट लिया और हो सकता है 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद या 1 साल बाद अब इस चीज को भूल जाओ, मतलब रटा था ना इसलिए। लेकिन अब आप इसको तोड़ोगे ना कि ये बताया था टी मीन्स तक और या मीन्स अभी तक, मतलब अभी तक, तो दिमाग में आपके एकदम ये क्या करेगा, एकदम मतलब ध्यान आएगा कि अच्छा ये हमने कंसेप्ट निकाला था यहाँ से, तो इसका मतलब अभी तक होता है। तो वोकेबलरी को आगे जो भी हम लोग मतलब मीनिंग पढ़ेंगे तो उसको इसी तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखेंगे रेस्टेड, REST। रेस्ट तो आपको पता होगा, रेस्ट क्या होता है, रेस्ट लिख लो, रेस्ट होता है विश्राम। कुछ लोग कह रहे हो कि सर ये तो आती है हमें और इतनी सिंपल सिंपल मीनिंग आप दिखा रहे हो हमें, है ना। ठीक है, थोड़े हम सिंपल से सरल से कठिन की ओर चलेंगे, ठीक है, एकदम कठिन की ओर नहीं जाएंगे लेकिन सरल से कठिन की ओर चलने वाले हैं। ओके, रेस्ट पता होगा, थोड़ी देर विश्राम कर लो, है ना, रेस्ट कर लो, आराम कर लो, ये सबको पता है, सिंपल मीनिंग है। नेक्स्ट लिखो स्प्रंग, SPRUNG, आ गया ना। स्प्रंग बताओ क्या होता है। अभी तक तो ये बोल रहे थे ना कि सर आप सिंपल मीनिंग लिखा रहे हो, रेस्ट किसको नहीं पता कि रेस्ट मीन्स क्या होता है, होश किसको नहीं पता सर, है ना, बुश किसको नहीं पता सर। स्प्रंग बताओ क्या होता है, स्प्रिंग नहीं है, स्प्रंग, SPRUNG, स्प्रंग क्या होता है बताओ, उछला, क्या होता है, हाँ, उछला। स्प्रंग क्या होता है, उछला। याद देखो इसको कैसे करेंगे, देखो स्प्रिंग देखिए ना, अपनी स्प्रिंग एक छोटी सी ऐसी स्प्रिंग होती है और इतनी बड़ी आपने देखो राउंड राउंड वाली जो स्प्रिंग होती है ना। तो स्प्रिंग को हम ऐसे दबा दें और दबाने के बाद क्या करेंगे, इसको हम थोड़ी देर मतलब जैसे इसको छोड़ेंगे या हटाएंगे तो वो कैसे क्या करेगी, उछल जाएगी। यानी कि वो स्प्रिंग ही नहीं बल्कि ऐसी बहुत सारी स्प्रिंग हैं जहां पर आप उसको थोड़ा सा पुश करो और छोड़ो तो क्या करेगी, उछलेगी। तो जब उछलेगी भैया, हर किसी में देखो स्प्रिंग टाइप की जो चीज है वो लगी, गाड़ियों में भी लगे रहते हैं ना, तो स्प्रिंग जैसे दबती है वैसे क्या होती है, उछाल मारती है। तो स्प्रंग, स्प्रंग से ऐसा लग रहा है जैसे स्प्रिंग है, मतलब जो उछलेगी, उसका काम ही चल रहा है। अब आपको याद हो गया होगा मतलब कि जो मैं चीज आपको बताने वाला हूं वो क्या है कि स्प्रंग आपको रटनी नहीं पड़ेगी कि स्प्रंग मींस उछला, स्प्रंग मींस उछलना होता है, उछलना होता है, आपको इस तरीके से मीनिंग याद करनी नहीं पड़ेगी। आप थोड़ा दिमाग लगाओगे, स्प्रंग, अच्छा सर ने बताया था स्प्रंग मतलब जो चीज उछलेगी, अच्छा तो इसका मतलब उछलना होता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। उसके बाद नेक्स्ट लिख लो, नेक्स्ट लिखो स्प्रंग के बाद लिखो एमंग, AMONG, AMONG, एमंग बताओ, एमंग होता है के बीच, पता होगा ये तो बहुत सिंपल है ना। एमंग, एमंग क्या होता है, के बीच। नेक्स्ट लिख लो एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, APP, मैं स्पेलिंग भी बोल रहा हूं ताकि आप अच्छे तरीके से लिख सको उसे, RECIATION, एप्रिसिएशन क्या होता है बताओ, प्रशंसा करना, क्या होता है, प्रशंसा करना। एप्रिसिएशन क्या होता है, प्रशंसा करना। आप देखो मतलब कहते हैं ना, वो हमारी अप्रिशिएट कर रहा है, उसने उसकी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करी, मतलब उसकी उसकी बड़ाई करी, प्रशंसा करी। तो यहां से भी कोई ना कोई कंसेप्ट निकाल लो आप। एप्रिशिएट मतलब होता है कि यहाँ से देखो, एप्री मतलब ऐसा कर रहा है जैसे मतलब हम तुम्हारी क्या कर रहे हैं, प्रशंसा, प्रशंसा कर रहे हैं तुम्हारी, हम बड़ाई कर रहे हैं तुम्हारी, हम महिमा कर रहे हैं, है ना।
तो ये वर्ड भी वही है, एप्रिसिएशन क्या होता है, प्रशंसा करना होता है। नेक्स्ट लिख लो पीर, पी डबल ई आर, आपको दिख रहा होगा पी डबल ई आर, नेक्स्ट टाइम से वहां से लिखेंगे। पीर होता है, लिख लो, इस पे नहीं लिखो, पी डबल ई आर, ये होता है समकक्ष, समकक्ष, ठीक है। मतलब लोगों, मतलब जैसे लोग हैं या कोई समकक्ष है तो वहां पर हम ये पीर शब्द का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट लिख लो, 9 है हमारा, यहां से लिख देता हूं मैं, थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा ताकि अच्छे तरीके से मतलब आप और ज्यादा आ पाए। समराइज, SUMMARI, SUMMARISED, समराइज बताओ क्या होता है, संक्षेप होता है। क्या होता है, संक्षेप, मतलब कोई भी बात कही जा रही है तो समराइज में मतलब एक संक्षेप में बात बोल दी। जैसे कि किसी को कोई बात मतलब ज्यादा ज्यादा डिटेल में ना बोल करके उन्होंने एक संक्षेप में कोई बात बोल दी, मतलब उसका क्या कर दिया, समराइज कर दिया, मतलब वहीं पर वो बात को क्या कर दिया, संक्षेप में कर दिया, ठीक है। तो समराइज क्या होता है हमारा, संक्षेप, लिख लो। नेक्स्ट लिखो सस्टेन, SUSTAIN, SUSTAIN, सस्टेन क्या होता है, सस्टेन होता है बनाए रखना। क्या होता है, बनाए रखना, पढ़ लो, सस्टेन होता है बनाए रखना। नेक्स्ट लिखो कॉन्सेंट्रेशन, CONCENTRATION, कॉन्सेंट्रेशन बताओ क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, एकाग्रता। क्या होता है, एकाग्रता। अब देखो कैसे याद करेंगे, कंसंट्रेशन मतलब हम कंसंट्रेशन, किसी भी कोई काम कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, वहां पर हम कंसंट्रेशन कर रहे हैं। कॉन्सेंट मतलब होता है ये, मतलब दिमाग से मतलब हम उसको कंसंट्रेशन करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, मतलब हमारे एकदम ध्यान से आ गया कि क्या हो रहा है, एकाग्रता हो रही है वहां पर, है ना। आप इस तरीके से थोड़ा रिलेट करो, वोकैबुलरी को जब भी पढ़ो थोड़ा रिलेट करो, मतलब चीजों को रटो मत बस, है ना। स्पेलिंग तो आपको थोड़ा याद करनी पड़ेगी क्योंकि एक भी स्पेलिंग इधर उधर ना हो जाए। सस्टेन देखो, सस्टेन मतलब इसको तोड़ दो थोड़ा, है ना। सस मतलब होता है सस, टेन मतलब ऐसे ना, टेन से याद आ रहा है क्या, ट्रेन, देखो बना ली मैंने यहाँ से। सच मतलब ट्रेन, ट्रेन में कोई चीज क्या रखते हैं, हम रखते हैं, जैसे कोई भी चीज है हम उसको रख रहे हैं, है ना। तो मतलब बनाए रखना, मतलब कोई भी चीज है बनाए रखना, है ना। सस, किसी की सास आई है, उन्होंने बोला बेटा आप ये चीज बनाए रखना आराम से, मतलब ये है कि सर ये आपने क्या, हाँ जैसे आप बनाना चाहो, मतलब मीनिंग याद होनी चाहिए, आप जैसे भी दिमाग से ये चीज थोड़ा सोच सको कि सस्टेन। अब देखो मैंने ये क्या है, यहाँ पर एक स्टोरी बना दी, देखो उसकी किसी की सांस आई है और वो ट्रेन में है, उन्होंने बोला बेटा ये चीज क्या रखना, बनाए रखना, मतलब बहू से बोल दिया कि इसको क्या रखना, बनाए रखना। यहाँ बनेगी एक स्टोरी, है ना। अब आप ये भूल जाओ, याद ही मत करो, भूल जाओ इसे। और अब मैं आपके सामने ये मीनिंग लिख दूं, सस्टेन मीन्स बताओ, आप याद करोगे, अच्छा सस ट्रेन, ट्रेन से ट्रेन बताया था सर ने, और ये अच्छा बनाए रखना, आप तुरंत बता दोगे कि इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है, बनाए रखना होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग बड़े मजे तरीके से पढ़ेंगे, वोकेबलरी को ऐसी तरीके से याद करेंगे। नेक्स्ट लिख लो बियरिंग, BEARING, लिखो BEARING, बियरिंग, लिखो। बियरिंग क्या होता है, सहन करना, लिखो। बियरिंग क्या होता है, सहन करना। सर बियर मीन्स तो पहनना होता है, वो भैया डब्लू होता है, ठीक है, सहन करना। देखो बियरिंग, अब यहां से निकाल लो, कोई कोई सा भी कंसेप्ट निकाल लो, बियर है भैया, उसने बियर इतनी पहली, इतनी पीली, अब वो सहन ही नहीं कर पा रहा है ना। अब बियरिंग मतलब BEARING, अच्छा ये मतलब सहन करना होता है, मतलब हाँ समझ में आ गया। तो ऐसे करके आप वोकेबलरी को पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो जो लिखी हुई है आप उसको अच्छे से नोट भी करते चलिए और थोड़ा सा समझते चलिए कि किस तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं, ओके। चलो नेक्स्ट लिख लो, बियरिंग हो गया, बियरिंग के बाद लिख लो, नेक्स्ट लिखो अप्रोशिएट, APPRO, लिखो APPROPRIATE, अच्छा APPROPRIATE,
PRIATE, उपयुक्त होता है। क्या होता है? उपयुक्त होता है। ठीक है। एप्रोप्रिएट क्या होता है? उपयुक्त। अब देखो इसको कैसे याद करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, है ना। ऐसा नहीं है कि ये हम घर से मतलब बहुत ज़्यादा सोच के लाए हैं कि अच्छा इसका मतलब ये है। यहाँ आपके सामने हम थोड़ा बना रहे हैं, ट्रिक बना रहे हैं। अब देखो उपयुक्त क्या होता है, मतलब उपयुक्त का मतलब होता है कोई भी चीज़ ये हमारी उपयुक्त में आने वाली है ना। बोर्ड है तो इस ये हमारे लिए उपयुक्त है क्योंकि बिना इसके हम पढ़ा नहीं सकते। तो देखो एप्रोप्रिएट, तो ऐसा लग रहा है जैसे मान के चलो कि इसको तोड़ दो थोड़ा, एप्रो, है ना, एप्रो, ओ प्रिएट, प्रिएट, है ना। तो देखो एप्रोप्रिएट, थोड़ा सा राइमिंग वर्ड ऐसा निकल रहा है, प्रिय, प्रिय मतलब तुम हमारे प्रिय हो। जब प्रिय हो तो मतलब तुम हमारे लिए उपयुक्त भी हो। तो वो चीज, जो चीज प्रिय होती है भैया, वो चीज उसके लिए क्या होती है? उपयुक्त होती है। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एप्रोप्रिएट राइमिंग वर्ड निकाल लिया क्या? प्रिय, प्रिय मतलब उपयुक्त। वो चीज हमारे लिए उपयुक्त होगी, जो चीज प्रिय होगी तो वो चीज उपयुक्त भी होगी, है ना। हम आपके सामने यहाँ पर निकाल रहे हैं ताकि फिर आप जैसे भी, हो सकता है कि हमने ये कंसेप्ट लगाया हो, आपने कोई दूसरा भी और कोई कंसेप्ट लगा लिया हो, यहाँ पर आपको कुछ दूसरा आइडिया निकाल लिया हो कि सर मतलब ये ज्यादा बेटर है, तो हो सकता है हमसे भी बेटर आप अच्छी तरीके से कोई ट्रिक निकाल सको यहाँ से। ठीक है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप मतलब ये वोकेबलरी को थोड़ा याद होनी चाहिए, बस कहने का मतलब हमारा ये, हमारी ये सारी ट्रिक्स निकालने का मतलब ही यही है कि वोकेबलरी को अच्छे तरीके से हम याद कर सकें। ओके। तो एप्रोप्रिएट होगा, ये क्या हो जाएगा हमारा? उपयुक्त हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट लिखो फैसिलिटेट, FACI, मैं बोल रहा हूं लिख लो आप, लिखो FACILITATE, मैं यहां लिख देता हूं, FACILITATE। फैसिलिटेट क्या होता है? आसान करना, कोई भी चीज है उसको क्या कर दिया? आसान कर दिया, है ना। आसान करना, फैसिलिटेट क्या होता है? आसान कर देना। यहां से भी कोई ना कोई ट्रिक निकाल लो। देखो फैसिलिटेट, फैसिलिटेट स्पेलिंग क्या है? FACILITATE। तो फैसिलिटेट मतलब होता है कि फेस, फैसिली से ऐसा लग रहा है फेस, चेहरा, और तो चेहरा कैसा कर दिया उसने? आसान कर दिया। मतलब फैसिलिटेट क्या कर दिया? कोई भी चीज है जो वो आसान हो गई, है ना। तो यहाँ से भी आप कोई ना कोई ट्रिक आइडिया निकाल सकते हो आसाम से, मतलब जब आप याद करोगे तो थोड़ा सोचो और थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। जैसा कि मैंने आपको बताया था क्लास 12 की जब सिलेबस मैंने आपको समझाया था, तो वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि जो कॉम्पिटेंसी जो CBSE ने किया हुआ है कि मतलब जो CUET का जो सिलेबस है और जो क्लास 12 की इंग्लिश का जो सिलेबस है वो बिल्कुल डिफरेंट है, मैंने आपको बताया भी था। तो उसका कारण CBSE ने क्यों रखा? कारण ये था कि ताकि बच्चा जो है वो रटंत प्रणाली वाला ना बने, बच्चा ऐसा बन जाए, वो कॉम्पिटेंसी वाला बन जाए। कॉम्पिटेंसी वाले का मतलब क्या? वो अपने दिमाग से सोचने लगे। अगर उसको लेटर लिखना हो तो वो अपने दिमाग से सोचे। अगर उसको कोई भी निबंध लिखना है, उसको कोई किसी किसी कोई टॉपिक है जहां पर उसको मान करो किसी टॉपिक पर कोई बात लिखनी है, तो वो अपने दिमाग से लगा सके, वोकेबलरी वहां पर लिख सके। दिमाग से जब ग्रामर उसको पता होगी तो थोड़ा बच्चा दिमाग लगाएगा, है ना। तो मैं भी यहाँ पर वोकेबलरी में मैं आपसे यही कह रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आप थोड़ा सा दिमाग लगा के सो रटो मत। रटोगे तो बहुत सारी वोकेबलरी याद नहीं कर पाओगे। तो फैसिलिटेट क्या होता है? आसान कर देना। मतलब हमने क्या निकाला यहाँ से अर्थ कि फैसिलिटेट मतलब फैसिलिटी से फेस, फेस कैसा है? किसी का फेस देखो तो ऐसा लग रहा है आसान है। ओके, फेस देखना क्या है? आसान है। तो कहने का मतलब है कि फैसिलिटेट क्या होता है? कि आसान कर देना। ठीक है, इसका सही अर्थ यही होता है। अब नेक्स्ट लिखो अनडिस्कवर्ड, अनडिस्कवर्ड, UN, नंबर में डाल रहा हूं, अब ध्यान से देखते चलिए, UNDISCOVERED। अनडिस्कवर्ड क्या होता है? अनदेखा कर देना। क्या कर देना? अनदेखा कर देना। ऐसे लिख दो, अनदेखा करना। अब आप देखो इसको कैसे याद करोगे। यहाँ पर मैं भी आपके सामने ही बना रहा हूँ। अनडिस्कवर्ड मतलब क्या होता है कि अन जिसके आगे, मतलब जैसे डिस्कवर्ड होता है देखा, मतलब कोई भी चीज को अनदेखा नहीं, इसका अपोजिट हो जाएगा। अब देखो ये क्या हो जाएगा? मैंने डिस्कवर्ड के आगे अन लगा दिया, तो अन हमेशा नेगेटिविटी देता है, मतलब थोड़ा चीज को बदल देता है। तो अनडिस्कवर्ड मतलब कोई भी चीज क्या थी? कवर थी, और हमने उसके आगे क्या कर दी? जैसे कहते हैं डिस्क्लोज, डिस्क्लोज करना मतलब चीजों को खुलासा कर देना, है ना। तो उसका क्या करना है? मतलब अनडिस्क्लोज कर देना, मतलब अनदेखा कर देना। कोई भी चीज जो देखी जा रही थी उसको क्या कर दिया?
अनडिस्कवर्ड कर दिया, मतलब अनदेखा कर दिया। तो यहां से आप थोड़ा देख सकते हो कि कवर, COVERED, कवर, कवर मतलब क्या होता है, ढांक देना। और अनडिस मतलब देख लो, कोई डिश है जो कवर के अंदर, मतलब आपने देखा होगा ना, कोई पतीली है ना, और कोई मतलब पतीला है या कुछ भी चीज मान लो, और उस वो मतलब कवर है, मतलब उसके अंदर कुछ चीज रखी हुई है खाने वाली, और वो ऊपर से कवर है इस तरीके से, है ना, उसके अंदर मतलब वो ढकी हुई है। और कोई डिश है, डिश का मतलब क्या, कोई चीज बनाई हुई है, मतलब हम यहाँ से निकाल रहे हैं, कंसेप्ट निकाल रहे हैं, और कोई डिश बनाई हुई है, और वो कैसी है, वो कैसी है, मतलब कवर है। तो अब अन लगा है ना उसके आगे, अन लगा है, तो मैंने देख लिया कि भैया वो कवर है, तो हमने उसे अनदेखा कर दिया। भाई मुझे नहीं खानी कोई चीज, मुझे नहीं देखना, क्योंकि मैंने उसे अनदेखा कर दिया। क्यों, वो ढकी हुई है ना। अगर वो खुली होती तो मेरा मन करता चलो जाकर के उठा के खा लें, लेकिन यहाँ पर मेरा मन ही नहीं किया, क्योंकि भाई वो कवर थी इसलिए। अब आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये, इसका कोई मतलब नहीं है ना, इसका कोई किताबों में लिखा है कि सर आप जैसे पढ़ा रहे हो कि इसका अर्थ यही होता है, नहीं। मैं जो आपको बता रहा हूँ, याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ, बस आप ऐसे इस तरीके से स्टोरी बना के याद कर सकते हो। अनडिस्कवर्ड, अब आप जब भी ये पढ़ोगे, मान चलो मैंने ये मैंने इसको ऐड कर दिया, ठीक है। अब मैंने कहा इसका मतलब बताओ अनडिस्कवर्ड, तो आप दिमाग लगा लोगे कि अनडिस्कवर्ड का मतलब होता है, अच्छा सर ने बताया था कवर है कोई भी चीज, और कोई डिश है वो, तो मैंने उसे अनदेखा कर दिया। तो दिमाग में आपके आ जाएगा कि उसका मतलब क्या होता है, अनदेखा करना होता है। ओके, इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट लिख लो, एक और स्पेलिंग है जो बड़ी मजेदार है, वो है एम्पली। एम्पली होता है पर्याप्त, क्या होता है, एम्पली क्या होता है, एम्पली पर्याप्त होता है। ओके, इतना क्लियर हुआ। इसको भी देखो कैसे याद करेंगे। एम्पली का मतलब होता है, जैसे हमने लिखा एम्पलीफायर से, देखो एम्पली का मतलब होता है, एम्पलीफायर से याद कर लो, ठीक है ना, ये एम्पलीफायर है या फिर ये ऐसा है, मतलब एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर क्या करता है, मतलब आवाजों को थोड़ा वो करता है ना, वो बहुत ज्यादा लंबी खींचता है। तो मैंने इसको क्या कर दिया, एम्पली कर दिया। एम्पली का मतलब होता है, मतलब पर्याप्त है, मतलब ज्यादा नहीं चाहिए लेकिन पर्याप्त चाहिए, थोड़ी चाहिए, है ना। तो एम्पली क्या हो जाएगा, पर्याप्त हो जाएगा। इतना नोट डाउन कर लीजिए, या फिर इसका क्या ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ठीक है, इसको मैं कर देता हूं इरेज। ठीक है, 16 हो गई थी। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे 17। एम्पली तक लिख लिया था ना, लिख इलस्ट्रेटेड, ILLUSTRATED, ILLUSTRATED। नेक्स्ट लिख लो इलस्ट्रेटेड, ये होता है चित्रित। क्या होता है ये, चित्रित। इलस्ट्रेटेड क्या होता है, चित्रित होता है। अब देखो चित्रित कैसे याद करेंगे, इसकी भी कोई ना कोई ट्रिक निकाल लो आप, मुझे पता है आप होशियार हो और आप ट्रिक कोई ना कोई निकाल ही लोगे, क्योंकि आप क्या हो चुके हो, इंटेलिजेंट हो चुके हो। देखो कैसे निकालेंगे, इलस्ट्रेटेड, है ना। तो यहां से ऐसा लग रहा है कि, सॉरी, जैसे कोई भी चीज है और वो ट्रीट कर रहा है कोई मुझे, है ना, तो मैंने उसका चित्र बना दिया, है ना। तो क्या हो जाएगा कि दिमाग में एकदम क्लिक कर गया कि अच्छा इसका मतलब चित्रित होता है ना। और भी कोई ना कोई आइडिया होगा आपके पास, और वहां से आप अच्छे से क्या कर सकते हो, उसको निकाल सकते हो। कोऑपरेशन लिख लो, COOPERATION, COOPERATION। कोऑपरेशन बताओ क्या होता है, कोऑपरेशन होता है सहयोग। क्या होता है, सहयोग। ओके, सहयोग कैसे याद करेंगे, देखो कोऑपरेशन मतलब भैया, कोऑपरेशन मतलब कोऑपरेशन, ऐसा लग रहा है जैसे ऑपरेशन होने वाला है और उसका, भैया ऑपरेशन में क्या कर दो, यहां से देखो ऑपरेशन में सहयोग करो भाई, है ना। मतलब ऑपरेशन होने वाला है, उसमें बाधा ना डालो, उसमें क्या करो, सहयोग करो। अब आपकी एक बात समझ में आ गई होगी कि COOPERATION कोऑपरेशन मीन्स क्या होता है, सहयोग होता है। मतलब अब हम चीजों को, मतलब वोकेबलरी को भी अब हम तोड़ना सीख गए और उसको याद करना भी ट्रिक से अच्छे से सीख गए हैं, है ना। कोऑपरेशन लिख लिया। नेक्स्ट लिख लो, नेक्स्ट लिख लो कंपैशन, COMPASSION,
PASSION। कंपैशन बताओ क्या होता है, जल्दी जल्दी लिखेंगे हम लोग। कंपैशन क्या होता है, करुणा। कंपैशन क्या होता है, करुणा। आप समझो, कंपैशन करुणा कैसे याद करेंगे, देखो आपने देखा होगा ना, जैसे पैशन में क्या होता है, पैशन PASSION, मतलब एक ऐसा होता है जैसे ये तो मेरा पैशन है, ये मेरा जुनून है। तो भैया कंपैशन मीन्स क्या होता है, कंपैशन मतलब होता है हमने उस पर क्या कर दी, करुणा कर दी। जो थोड़ा जुनून होता है ना, जब किसी किसी कोई पैशन होता है तो मतलब वो थोड़ा मतलब उस पर क्या करी जाती है, करुणा करी जाती है ना। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ और देखो किस तरीके से हम मतलब चीजों को तोड़ सकें और मतलब किस तरीके से अच्छे से लिख सकें। ओके, फिक्शन, FICTION, नेक्स्ट लिख लो, फिक्शन, FICTION। क्या लिखा, FICTION। फिक्शन क्या होता है, ये होता है कल्पना करना। क्या लिखा मैंने, कल्पना करना, है ना, फिक्शन करना है ना। जैसे भैया आपने तो जैसे कि मान चलो फिक्शन, फिक्शन से हो गया कि मतलब कोई चीज फिक्स हो चुकी है। तो जब फिक्स होती है तो फिक्स तब होती है जब पहले माइंड में फिक्स होती है। तो माइंड में हम पहले क्या कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं। अब देखो याद हो गई फिक्शन, मैंने कहा बताओ, कल्पना मैंने ये क्या कर लिया, ये मैंने इस शब्द को हाइड कर लिया। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ फिक्शन मीन्स बताओ क्या होता है, आप दिमाग से एकदम लगा लोगे, अच्छा सर ने बताया था फिक्शन मीन्स होता है कोई भी चीज फिक्स हो जाती है मतलब, और दिमाग में जब पहले फिक्स होगी मतलब कल्पना, तो पहले कहाँ होगी, दिमाग में कल्पना करेंगे हम कोई भी चीज को, है ना। जैसे मान चलो हमें कहीं जाना है तो पहले दिमाग में कल्पना करेंगे, अच्छा ऐसे जाएंगे, फिर वहां ऐसा करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर वहां से क्या दिमाग में कल्पना हो जाती है। तो फिक्शन मीन्स भी क्या होता है, कल्पना। थोड़ा सा दिमाग समझना कि मतलब बात कहाँ हो रही है ना। तो फिक्शन मीन्स कल्पना करना, रटेंगे नहीं कि FICTION मीन्स होता है कल्पना करना, इस तरीके से नहीं रटेंगे, थोड़ा दिमाग लगा के काम करेंगे, ठीक है। फिक्शन हो गया। हारमनी लिखो, HARMONY, हारमनी, HARMONY। हारमनी होता है सामंजस्य कर बैठाना, सामंजस्य, सामंजस्य करना, सामंजस्य बोल सकते हैं, हाँ सामंजस्य करना है ना, सामंजस्य या फिर सद्भाव होता है ये, सद्भाव, ठीक है। तो हारमनी मतलब होता है कि कोई भी चीज सामंजस्य है भैया। हार, हार मतलब होता है कि हम हार नहीं मानेंगे। अब देखो इसको कैसे याद करेंगे, हारमनी आ गया, इसको हमने तोड़ दिया, मनी। हार मतलब होता है हार, मनी में से होता है पैसा। तो भैया पैसा से हम हार नहीं मानेंगे, हम क्या कर लेंगे, हम सामंजस्य कर लेंगे, हम थोड़ा सद्भाव कर लेंगे। मतलब हम जहाँ जहां पर लड़ाई हो रही है ना, किसके पीछे हार हो रही है, मनी के पीछे, मनी मतलब पैसा, तो पैसे के पीछे हार हो रही है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, सामंजस्य बैठा देंगे। देखो भैया पैसे के पीछे हारो मत, हम वहां पर क्या करेंगे, वहां जब झगड़ा हो रहा है या फिर हार हो रही है, वहां पर हम गए और हमने सामंजस्य बैठा दिया वहां पे, ठीक है। ये मेरा काम हुआ। तो अब आप समझ गए होंगे कि हारमनी मीन्स क्या होता है, बताओ, आप ही बताओगे। हारमनी, मैंने इसको ऐड कर लिया, हारमनी मीन्स बताओ क्या होता है। आपने कहा सर HARMONY, हारमनी मीन्स होता है सामंजस्य बैठाना। कैसे याद किया आपने, हार, हार मतलब मनी, मतलब पैसा के पीछे मनी। तो अच्छा जाओ जाकर के हम क्या करेंगे, सामंजस्य मतलब सामंजस्य बैठा देंगे। देखो याद हो गया कि नहीं हो गया। तो वोकेबलरी भी ऐसे ही याद करेंगे, सारी वोकेबलरी को ऐसे ही पढ़ेंगे हम लोग, और भी पढ़ेंगे ना तो वो भी ऐसे ही पढ़ने वाले हैं। एक्सटेंसिवली लिखो, EXTENSI, लिखो EXTENSIVELY। एक्सटेंसिवली बताओ क्या होता है, एक्सटेंसिवली होता है बड़े पैमाने पर, मतलब कोई भी चीज है जो बड़े पैमाने पर पहुंच चुकी है, वो बड़े पैमाने पर, बड़े पैमाने पर। सर आज तो हम वोकेबलरी याद कर रहे हैं छोटे लेवल पर, लेकिन सर एक समय ऐसा आएगा जहां पर हम वोकेबलरी एक बड़े पैमाने पर मतलब इसको हम याद कर चुके होंगे, है ना। तो देखो एक्सटेंसिवली, है ना, यहाँ से भी देखो, एक्सटेंड मतलब क्या होता है, एक्सटेंड मतलब होता है कोई भी चीज बढ़ा देना, एक्सटेंड कर देना, है ना। तो जब एक्सटेंड करते हैं ना और मतलब LY लगा है तो एडवर्ब का काम कर रहा है, मतलब कहने का मतलब है कि वो चीज क्या है, बढ़ा दी गई, मतलब बड़े पैमाने पर कर दी गई है। तो अब हमने ये कॉन्सेप्ट कहाँ से निकाला, हमने कॉन्सेप्ट यहाँ से निकाला, देखो कहाँ से, EXTEN, एक्सटेंसिवली लिखा है, मैंने कहाँ निकाला, मैंने क्या इसका अर्थ निकाला, मैंने कहा एक्सटेंड हो गई, मतलब कोई भी चीज है वो एक्सटेंड कर दी गई है। अब एक्सटेंड मतलब, एक्सटेंड का मतलब आप समझते हो ना, जैसे किसी भी चीज की वैलिडिटी जो है वो 1 साल की है, तो उसने उसने आपके पास मतलब कोई भी चीज है, कोई प्रीमियम आपने ले रखा है या कुछ भी है, तो वो क्या कहेगा, सर मैं इसको 2 साल बढ़ा दूं, मतलब इसको एक्सटेंड कर दूं कुछ पैसे देकर, आपने सुना होगा ना। तो एक्सटेंड मतलब होता है कोई चीज बढ़ा देना, तो एक्सटेंड है मतलब वो चीज बढ़ रही है, तो अब सीधी बात है एक्सटेंड है,
बड़े पैमाने पर बात हो रही है सर। आज छोटे पैमाने पर हम वोकेबलरी याद कर रहे हैं, कल हम बड़े पैमाने पर वोकेबलरी को याद करेंगे, है ना। तो एक्सटेंसिवली देखो, अब देखो मैं इसको हाइड कर लेता हूँ। हार्मनी बताओ, अच्छा हार्मनी बताओ, हार्मनी मींस क्या होता है, जल्दी बताओ। हार्मनी, अच्छा हार्मनी मुझे तो याद नहीं आ रहा क्या होता है सर। हार्मनी मैं तो भूल गया, लेकिन हाँ सर एक ट्रिक याद आ गई। हार मतलब हार, मनी मींस पैसा, और पैसे के पीछे हार हो रही है, तो मैं जाकर के सामंजस्य बैठा दूंगा। देखो याद हो गया कि नहीं हो गया। एक्सटेंसिवली भी सर यही था। एक्सटेंसिवली सर आपने कहा था, एक्सटेंसिवली सर क्या होता है सर, क्या आप दिमाग समझ में नहीं आ रहा। तो अब जब रटोगे तो भूल जाओगे। तो एक्सटेंड मतलब होता है कोई भी चीज बढ़ा देना। अब समझ में आ गई कि हाँ ये चीज बढ़ रही है, तो बढ़ा देना। एक्सटेंड मतलब बढ़ा देना। तो एक्सटेंसिवली होता है बड़े पैमाने पर। बढ़ा देना मतलब बड़े पैमाने पर। अब चीजें, अब देखो वोकेबलरी ऑटोमेटिक आपके मुंह से निकलेंगी। जब हम ट्रिक से याद करेंगे तो वोकेबलरी दिमाग लगा के आपके मुंह से ही निकलेंगी, ठीक है। जल्दी जल्दी करेंगे हम। एक्सटेंसिवली हो गया। एक्सटेंसिवली के बाद और लिख लो प्रोफिशिएंट, लिखो PROFICIENT। प्रोफिशिएंट बताओ क्या होता है। प्रोफिशिएंट होता है निपुण। क्या होता है, निपुण, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि सर हम वोकेबलरी याद करने में प्रोफिशिएंट हैं। कैसे, निपुण हो चुके हैं सर, हम बिल्कुल निपुण हो चुके हैं सर। आपने ऐसी ट्रिक ही बता दी है जहां पर हम बिल्कुल निपुण हो चुके हैं। अब हम उसमें कमजोर नहीं है। कैसे सर, प्रोफिशिएंटी। प्रोफिशिएंटी मतलब ऐसा ना, प्रोफिशिएंट, इधर देखो। प्रोफिशिएंट मतलब होता है प्रॉफिट। प्रोफिशिएंट, प्रॉफिट से क्या हो रहा है, प्रॉफिट से मतलब एक राइमिंग वर्ड ऐसा क्या निकल रहा है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का मतलब आपको पता है ना, हर कोई जानता है प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, मतलब लाभ। जब लाभ होता है तो भैया हम निपुण हो चुके हैं उस चीज में। तो प्रोफिशिएंट से मतलब क्या होता है, प्रोफिशिएंट मतलब वो चीज निपुण हो चुके हैं। कोई भी चीज है सर और हम उसमें क्या हो चुके हैं, निपुण हो चुके हैं। हम बोलने में निपुण हो चुके हैं सर, हम सुनने में निपुण हो चुके हैं, हम काम करने में निपुण हो चुके हैं, हम पढ़ने में भी क्या हो चुके हैं, निपुण हो चुके हैं सर। अब आप समझ पा रहे हो ना। अब जितनी भी मीनिंग लिखी है, अब कहीं ना कहीं आपने अपने रजिस्टर में नोट की होंगी, तो वहां पर जाकर के इसको हाइड करो और फिर देखो इसका अर्थ निकालो। तो आपने जो ट्रिक लगाई होगी ना, वहां से आप वोकैबुलरी को सीख जाओगे, वहां से आप मीनिंग को अच्छी तरीके से उसका अर्थ निकालोगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ 24। प्रोफिशिएंट के बाद लिखेंगे हम लोग, जल्दी लिखेंगे, सोलमली। SOLEMN, SOLEMNLY। सोलमली क्या होता है, SOLEMNLY, सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा, ठीक है। सोलेमली क्या होता है, सत्यनिष्ठा। सर ये देखो, सोलेमली क्या था सर, आपने कहा था कि हम तो जा रहे सर सोलेम मतलब सत्यनिष्ठा के बारे में बात हो रही है सर, सोलेमली वाले के बारे में बात हो रही है। यहां से भी आप कोई ना कोई सी ऐसी ट्रिक निकाल लो। सोलेमली मतलब होता है कि सर अच्छा, इसका कोई ना कोई ट्रिक निकालो, समझ में आएगी। जहां पर सत्यनिष्ठा के बारे में बात की जा रही है, जैसे यहाँ पे इसके बारे में निकाली, वैसे इसके बारे में भी समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो हमने बहुत सारी मीनिंग को भी क्या कर लिया है, कवर कर लिया। नेक्स्ट लिखो रिसॉल्व, RESOLVED, RESOLVED। रिसॉल्व मतलब होता है हल करना, हल करना, पता होगा जी। तो सॉल्व मतलब होता है हल करना। बहुत सिंपल है सर, इतनी सिंपल सिंपल मीनिंग आप लिखा रहे हो, जरूरी है ताकि सिंपल मीनिंग जब बीच में आएगी ना, तो आप थोड़ा दिमाग आपको लगेगा कि कोई कठिन नहीं है, तो मतलब अच्छा ये भी हम कर लेंगे, है ना। तो ये जरूरी है। सेकुलर लिखो, SECULAR, सेकुलर, SECULAR। सेकुलर बताओ क्या होता है, ये धर्म निरपेक्ष होता है। क्या होता है, धर्म निरपेक्ष। सेकुलर, सर ये समझ में नहीं आया धर्मनिरपेक्ष क्या होता है। संविधान में तो मैंने पढ़ा था ये धर्मनिरपेक्ष क्या होता है, लेकिन सर मुझे वहां पर भी समझ में नहीं आया था। और आपने बोला है ना सेकुलर मीन्स धर्मनिरपेक्ष होता है, मुझे यहाँ पर भी समझ में नहीं आया। तो सर एक सिंपल भाषा मुझे बता दो कि हम इसको कैसे समझेंगे। द सेकुलर का मतलब होता है कि ऐसी कोई चीज जो धर्म से अलग हो। क्या कहा मैंने, ऐसी कोई चीज जो धर्म की बातों से, धर्म के ज्ञान से जो चीज हटके हो, हम उसको सेकुलर शब्द का यूज करेंगे। जैसे मैं आपके सामने जो अभी पढ़ा रहा हूं वो क्या है, वो एक
मैं कोई धर्म की बात नहीं बता रहा हूँ, किसी भी रिलीजन की बात यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। मैं जो यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ वो एक सेकुलर स्टडी है, मतलब वो एक इंग्लिश का कोई पार्ट हो सकता है, फिजिक्स का कोई पार्ट हो सकता है, केमिस्ट्री का कोई पार्ट हो सकता है, लेकिन वो रिलेटेड नहीं है किसके, किसी भी रिलीजन के, किसी भी धर्म से क्या है, वो रिलेटेड नहीं है ना। तो जब वो रिलेटेड नहीं है तो वो सेकुलर स्टडी कहेंगे हम उसे। तो धर्मनिरपेक्ष का भी मतलब वही होता है, सेकुलर वर्ड का भी मतलब ही वही होता है कि जो चीज किससे अलग है, मतलब जो धर्म की बातों से अलग हो, है ना। जैसे कि साइंस की बात कर रहे हैं हम या किसी और चीज की बात कर रहे हैं, मतलब उसमें कोई भी धर्म की बात नहीं आनी चाहिए, कोई भी रिलीजन की बात नहीं आनी चाहिए सर, वही वर्ड होता है हमारा सेकुलर। बात क्लियर हो गई। और हम इसको भी क्या करेंगे, सेकुलर, आप इसको याद कर लो क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है जो हर जगह आपको मतलब इसमें क्या करेगा, यूज करेगा, है मतलब आपको इस्तेमाल में आपको मतलब देखने के लिए मिलेगा कि आप स्टोरी पढ़ेंगे या कुछ भी काम करेंगे मतलब इंग्लिश को लेकर के, तो वहां पर आपको ये वर्ड देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, सेकुलर वर्ड। नेक्स्ट देखो, फ्रेटर्निटी, FRATERNITY, FRATERNITY, फ्रेटर्निटी बताओ, बिरादरी क्या होता है? सर ये तो शब्द हमने कई बार सुना है, बोला भी है अपने मुंह से, क्या? फ्रेटर्निटी, FRATERNITY, फ्रेटर्निटी होता है बिरादरी। कि सर कैसे, मतलब याद कैसे करेंगे भैया? एक बात हो, फ्रेटर्निटी, इसको कर लो कन्वर्ट कैसे भी, जैसे आपको उचित लगे, जैसे आप इसका जैसे भी अर्थ निकाल पाओ। बिरादरी कैसे निकालेंगे हम यहाँ से? तो जब भी बिरादरी बोलनी है ना हिंदी में, फ्रेटर्निटी बोल दो कि फ्रेटर्निटी मीन्स क्या होता है, बिरादरी होता है, ठीक है। देखो मैं अर्थ निकालूं इसका, क्या निकलेगा, देखो बिरादरी के लोग क्या टर ज्यादा करते कि नहीं करते? बिल्कुल रिलेट कर रहे हैं हम। जो भी बिरादरी के लोग होंगे ना, बहुत ज्यादा टर किसी भी बात को लेकर के, आप पढ़ाई करो तो टर करेंगे। टर आ गया यहाँ पर देखो, है ना, है ना। तो फ्रैटर, है ना, फ्रै कर रहे हैं, कहीं फ्रै करते हैं, कभी टर करते हैं, कौन? बिरादरी के लोग। खत्म, बात खत्म। यहाँ से याद अब थोड़ा दिमाग में घुस गया होगा कि हाँ सर फ्रेटर्निटी, अच्छा 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 ये बिरादरी होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि मैंने केवल एक आपको तरीका बताया था, तोड़ा था कि आप किस तरीके से मतलब इन चीजों को पकड़ सको, ठीक है। फ्रेटर्निटी हो गया। एज्यूरिंग लिखो, ASSURING, 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 आश्वस्त, ठीक है। क्या लिखा? आश्वस्त, आश्वस्त। सर ये आश्वस्त क्या होता है? ठीक है, आश्वस्त लिख लिया, मतलब किसी को मतलब आश्वस्त देना या फिर एज्योरिंग करना, लिख लो। नेक्स्ट लिखो, डिग्निटी, DIGINITY, नेक्स्ट क्या लिखा? डिग्निटी, DIGINITY, डिग्निटी बताओ क्या होता है, जल्दी बताओ। डिग्निटी मतलब डिग मतलब आपने देखा ना, डिग गड्ढा, और ये ऐसे ऐसे रहते हैं, पहले पढ़ते थे तोड़ तोड़ के, मतलब हम लोग पहले पढ़ते थे ना, तो इसको तोड़ा मैंने, डिग। डिग्निटी होता है गरिमा, है ना। देखते हैं तुम्हारी डिग्निटी कितनी है, तुम्हारी गहराई कितनी है भैया, तुम्हारी गरिमा कितनी है ना। तो इस तरीके से हम लोग याद करते थे ना, डिग्निटी डिग्निटी। अब देखो, डिग गे, डिग्निटी मतलब गरिमा, गा यहाँ पर भी आ रहा है, गा यहाँ पर भी आ रहा है, तो याद कर लो डिग्निटी क्या होता है, गरिमा होता है। लास्ट लिख लो, एडॉप्ट, ADOPT, लास्ट, लास्ट स्पेलिंग है हमारी एडॉप्ट, ADOPT। एडप्ट आप लोग बताओगे क्या होता है, ठीक है। एडप्ट क्या होता है मैं बता देता हूँ, गोद लेना। एडप्ट क्या होता है? हाँ, गोद लेना, बताओ। एडॉप्ट क्या होता है? गोद लेना। अब बात क्लियर हो गई। तो एडॉप्ट भी देखो, कोई भी चीज है हमने मतलब एडॉप्ट कर ली, उसको गोद ले लिया, तो वो भी हम इस तरीके से याद करेंगे। तो इन द सेंस ये है कि मैंने आज जो भी वोकेबलरी को पढ़ा है वो थोड़ा ट्रिक से पढ़ा है, वो मतलब हमने रटी नहीं है ना। तो आगे भी हम और वोकेबलरी को याद करेंगे और अच्छी अच्छी वोकेबलरी को भी हम पढ़ेंगे, तो वहां पर हम
रटेंगे किसी को नहीं, थोड़ा दिमाग लगा कर के काम करेंगे। अब जब मैंने यहाँ पर दिमाग लगाया थोड़ा-सा, जैसे हमने बिरादरी का पढ़ा, अब देखो बिरादरी बिरादरी के लोग क्या करते हैं, टर-टर ज़्यादा करते हैं ना, तो इसकी इंग्लिश क्या हुई है, फ्रैटरनिटी से टर टर उसमें भी आ गया, या फ्रैटरनिटी कहीं लिखा है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि फ्रैटरनिटी मीन्स क्या होता है, तो आप पकड़ पाओगे इसका मतलब बिरादरी होता है। क्यों? क्योंकि हमने थोड़ा-सा दिमाग लगा लिया, मतलब कैसा भी दिमाग लगा लिया, हमने बस याद कर लिया अपनी मीनिंग, हमने रटी तो नहीं कम से कम, और जब इस तरीके ट्रिक से याद करेंगे तो ज़िंदगी भर याद रहेगी। बात क्लियर हुई? तो आज के लिए हम केवल इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में भी हम लोग वोकैब्युलरी को इसी तरीके से याद करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और जिनको वोकैब्युलरी में या फिर इंग्लिश में किसी में भी इंटरेस्ट है, आप अच्छे से हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए। बाकी ये हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।